What is foreign exchange reserve? सुनो, फॉरेक्स रिजर्व्स देश के सेंट्रल बैंक द्वारा होल्ड किए गए फॉरेन करेंसी एसेट्स है। इंडिया में आरबीआई इन रिजर्व्स का कस्टोडियन है और उसे ये अथॉरिटी आरबीआई एक्ट 1934 से मिलती है। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स में 4 कंपोनेंट्स आते हैं। उनकी वैल्यू के डिसेंडिंग ऑर्डर में हम देखते हैं इन्हें। फॉरेन करेंसी एसेट्स ये सबसे बड़ा हिस्सा है। इसमें यूएस डॉलर, यूरो, पौंड, येन जैसी पावरफुल करेंसीज फॉरेन गवर्नमेंट्स के बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स के रूप में रखी जाती हैं। इनकी वैल्यू नॉन यूएस करेंसीज के अप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन से बदलती रहती है। गोल्ड रिजर्व्स आरबीआई द्वारा होल्ड किया गया सोना। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अकॉर्डिंग इंडिया के रिजर्व्स में गोल्ड का शेयर पिछले कुछ सालों में लगभग डबल हो गया है। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स ये आईएमएफ द्वारा 1969 में बनाई गई एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है। ये खुद कोई करेंसी नहीं है, बल्कि इसकी वैल्यू 5 मेजर करेंसीज के बास्केट पर बेस्ड है। यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज रेनमिनबी, जापानीज येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। रिजर्व ट्रांच पोजीशन ये आईएमएफ के पास रखा गया इंडिया का इमरजेंसी कोटा है, जिसे इंडिया बिना किसी शर्त के यूज कर सकता है। इंडिया अब दुनिया में 4th पोजीशन पर आ गया है, चाइना, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद, जिसके पास $700 बिलियन से ज्यादा का फॉरेन रिजर्व है। आप जानते हैं कि आरबीआई इतना बड़ा रिजर्व रखता क्यों है? सबसे इम्पोर्टेंट काम है रुपये की वैल्यू को स्टेबलाइज करना और एक्सटर्नल शॉक्स को एब्जॉर्ब करना। अगर रुपये बहुत तेजी से कमजोर हो रहा है तो आरबीआई मार्केट में डॉलर बेचकर उसे संभालता है। बड़े रिजर्व्स, ग्लोबल इन्वेस्टर्स और रेटिंग एजेंसीज को कॉन्फिडेंस देते हैं कि इंडिया अपने इंटरनेशनल डेट्स और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकता है। यही कॉन्फिडेंस देश में एफडीआई और एफपीआई लाता है। और आखिर में ये एक सेफ्टी नेट है। ये हमारी जरूरी चीजें जैसे क्रूड ऑयल के इंपोर्ट बिल को कवर करने की ताकत देता है और 1991 जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से बचाता है। आज इंडिया के रिजर्व्स 11.9 मंथ्स के इंपोर्ट्स को कवर कर सकते हैं, जो 6 महीने के जनरल नॉर्म से कई ज्यादा है। पर अगर रिजर्व्स कम हो जाएं तो इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं, जैसे हमने श्रीलंका के रीसेंट इकोनॉमिक क्राइसिस में देखा। इससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस गिर जाता है, इंपोर्ट महंगे हो जाते हैं और देश में इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। इसलिए हेल्दी रिजर्व्स मेंटेन करने के लिए द वे फॉरवर्ड है एक्सपोर्ट्स बढ़ाना, स्टेबल एफडीआई को प्रमोट करना और जरूरी चीजों का डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाकर इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करना।